नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रूथ टॉक्स हिंदी में, जहां हम लाते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक चर्चा और जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप और मेरे साथ हैं को-होस्ट दीप्ति, और हर एपिसोड में हम गहराई से बात करते हैं उन मुद्दों पर जो हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस, संस्कृति या ताज़ा खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ दिलचस्प डेवलपमेंट्स एलॉन मस्क की तरफ से। एक नई राजनीतिक पार्टी, अमेरिका पार्टी बनाने का आइडिया। वही एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, XAI वाले और एक्स के मालिक भी। जी हाँ, और ये वही हैं जिन्होंने पहले अमेरिका PAC से 2024 में ट्रंप के कैंपेन के लिए काफ़ी पैसा दिया था, और वो ट्रंप के डोज यानी सरकारी दक्षता विभाग उसको भी हेड कर चुके हैं। तो पॉलिटिक्स में नए नहीं है ये। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई पार्टी की बात क्यों आई, इसका असल मकसद क्या है, और क्या ये सच में अमेरिकी पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव ला पाएगी। सुनने में तो यही आ रहा है कि मस्क इसे दोनों, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों के एक विकल्प की तरह पेश करना चाहते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये कोशिश अमेरिका का जो बरसों पुराना 2 पार्टी सिस्टम है उसे सच में कोई चैलेंज दे पाएगी। चलिए जरा देखते हैं कि इन सोर्सेज में क्या तर्क दिए गए हैं, क्या एनालिसिस है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? लगता वो जो जुलाई 4 को ट्रंप ने एक बिल साइन किया था, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, उसने कुछ चिंगारी लगाई, खरबों डॉलर के टैक्स कट्स और खर्च वाला बिल था वो। जी हाँ, बिल्कुल। मस्क ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। कहा था कि ये अमेरिकी कर्जे के लिए तो पूरी तरह पागलपन है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दोनों पार्टियों को, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को, एक तरह से यूनी पार्टी कह दिया। यूनी पार्टी मतलब कि भाई बड़े खर्चों के मामले में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका ये मानना है। और इसी माहौल में उन्होंने एक्स पर अपने फॉलोअर्स से पूछा, एक पोल किया। अच्छा, उनके तो बहुत फॉलोअर्स हैं, करीब 22 करोड़। क्या निकला उस पोल में? हाँ, नतीजा काफी कह सकते हैं कि सपोर्टिव था। करीब 80% लोगों ने कहा कि हाँ, एक नई पार्टी होनी चाहिए जो मस्क के हिसाब से बीच के 80% लोगों की आवाज बने। तो ये जो अमेरिका पार्टी है, इसका मकसद यही बताया जा रहा है कि भाई राजनीतिक ध्रुवीकरण कम हो और फोकस किस पर हो? वित्तीय अनुशासन, कम नियम कानून, फ्री ट्रेड, और हाँ, स्किल्ड लोगों का इमिग्रेशन और सरकारी बर्बादी रोकना। बीच के 80%, ये तो बहुत बड़ा तबका हुआ। तो ये अमेरिका पार्टी इसको इसे हासिल कैसे करेगी? क्या पूरे देश में चुनाव लड़ने का प्लान है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी अलग है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से उनका इरादा पूरे देश में एक साथ लड़ने का नहीं है, बल्कि वो कुछ गिनी चुनी लेकिन अहम सीटों पर फोकस करना चाहते हैं। शायद सीनेट की 2-3 सीटें और हाउस की 8-10। बस इतनी सी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर कांग्रेस बटी हुई हो, जैसा कि अमेरिका में अक्सर देखने को मिलता है, तो इतनी कम सीटें भी किंग मेकर बन सकती हैं। कोई कानून पास कराना हो या रोकना हो तो ये सीटें बहुत अहम हो सकती हैं। कम सीटों से ज्यादा असर डालने की रणनीति है ये। सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लग रही है, पर क्या ये वाकई जमीन पर उतनी आसान होगी? लोग क्या सोच रहे हैं और क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, एक हालिया पोल का जिक्र मिलता है जिसमें करीब 40% अमेरिकी कहते हैं कि वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने की बहुत या कुछ संभावना देखते हैं। ये नंबर इंडिपेंडेंट्स और रिपब्लिकन पुरुषों में और भी ज्यादा है, करीब 57%। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, ये बात भी सही है। जैसे क्या है सबसे बड़ी रुकावटें? पहली और शायद सबसे बड़ी है अलग अलग राज्यों में पार्टी को बैलेट पर लाना, चुनाव लड़ने की इजाजत हासिल करना। हर राज्य के अपने सख्त नियम हैं, कहीं हजारों सिग्नेचर चाहिए, कहीं लाखों। ये बहुत मुश्किल काम है। और पैसों का क्या? मस्क के पास तो बहुत पैसा है। हाँ, पैसा है, लेकिन दूसरी चुनौती यही है कैंपेन फाइनेंस के नियम। अमेरिका में आप एक राज्य में एक साल में करीब $10,000 ही डोनेट कर सकते हैं पार्टी को। तो मस्क अपनी जेब से असीमित पैसा नहीं जोक सकते, जैसा शायद लोग सोच रहे हों। ये एक लिमिटेशन है। अच्छा, और तीसरी चुनौती? वो अमेरिकी सिस्टम खुद 2 पार्टियों वाला है। बिल्कुल, वो तीसरी बड़ी चुनौती है। अमेरिकी राजनीति का जो ढांचा है वो 2 पार्टियों को ही फेवर करता है। इतिहास देखें तो तीसरी पार्टियां अक्सर स्पॉइलर बन जाती हैं। स्पॉइलर मतलब वो जीतती तो नहीं है, पर किसी एक बड़ी पार्टी के वोट काट लेती हैं, जिससे दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है। इसे कभी कभी पेरो इफेक्ट भी कहते हैं, रॉस पेरो के चुनाव अभियान के बाद।
इसी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो शक कर रहे हैं कि ये पार्टी कितनी कामयाब होगी। तो अगर इतनी चुनौतियां हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? मतलब फौरन क्या करने का प्लान है? सोर्सेस के मुताबिक अगले कदम होंगे पार्टी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराना, फिर कुछ चुने हुए राज्यों में बैलेट पर आने की कोशिशें शुरू करना और जाहिर है फंडरेजिंग शुरू करना। और अगर ये शुरुआती मुश्किलों से पार पा लेते हैं तो फिर मान लीजिए अगले कुछ सालों में 2026 के चुनावों तक, तब उनका लक्ष्य होगा 2026 के जो मिड टर्म चुनाव है उनमें कुछ खास कांग्रेसी सीटों की पहचान करना और वहां पर जीतने लायक कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना, ताकि संसद में थोड़ी लेवरेज मिल सके, ताकत मिल सके। और क्या लंबे समय में जैसे 2028 तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी इरादा हो सकता है? ये मुमकिन है। अगर पार्टी को शुरू में कुछ कामयाबी मिलती है तो लॉन्ग टर्म में वो जरूर चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, अपना पॉलिसी एजेंडा सिर्फ पैसों के मुद्दों से आगे बढ़ाएं। और हाँ, हो सकता है 2028 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी उतार दें, पर ये सब अभी अगर और मगर वाली बातें हैं। तो कुल मिलाकर और जो बात समझ आ रही है वो ये कि एलॉन मस्क की अमेरिका पार्टी ये उनके मौजूदा सिस्टम से मोहभंग का नतीजा है, खासकर सरकारी खर्चों को लेकर। और इसमें ट्रंप के साथ जो हाल में उनकी अनबन हुई उसने भी शायद एक रोल निभाया है। और ये पूरी चीज उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग और पैसों पर टिकी है। जी हाँ, और इसका जो सबसे खास पहलू है वो है ये स्ट्रैटेजी कि पूरे देश पर फोकस न करके कुछ चुनिंदा सीटों पर ध्यान देना। ये कागज पर तो समझ में आता है कि कम रिसोर्स में ज्यादा असर कैसे हो, लेकिन ये कामयाब तभी होगी जब पार्टी इन बड़ी कानूनी, लॉजिस्टिक और रणनीतिक बाधाओं को पार कर पाएगी। सही कहा। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये जो नई रणनीति है कुछ सीटों पर फोकस करने वाली, ये वाकई अमेरिकी राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल पाएगी, या फिर ये भी इतिहास में एक और छोटा मोटा राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी? इस पर आगे सोचना होगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। कृपया हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, रेटिंग या रिव्यू दें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों या परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ट्रूथ टॉक्स हिंदी पर।